सात निशानियां कि जब आप अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत से जरूर मिलेंगे। बुनियादी बातें। पहली बात, याद रखें, मोहब्बत करने के लिए या अपने प्यार को पाने के लिए बुनियादी शर्त जिसे गूगल सर्च में माना जाता है वो है कि सबसे पहले अपने अंदर की हिचकिचाहट को खत्म किया जाए। दूसरी बात, अगर आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में तो बराए मेहरबानी किसी से प्यार न करें और शादी अपने वालिदैन की पसंद की करें और अपनी स्टडी और अपने दूसरे मशागिल पर ध्यान दें। तीसरी बात, अगर इसके बावजूद आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल आ जाए जो आपका साथ दे, जो अच्छे से समझे और तुम्हें कबूल करे, तो इसमें कोई हैरत और खुशी की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। चौथी बात, जो बातें बताई गई ये तो हर लड़के लड़के के साथ होता ही है, जिसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ये 7 बातें होती हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत से जरूर मिलेंगे। अगर आने वाली 7 साइंस आप में पाई जाएं, इसका मतलब आप किसी का एनकाउंटर करने निकले हैं, वो जल्द आपका शिकार होगा। पहली बात, आपको रोमांटिक ख्वाब आएंगे। याद रखें, अच्छे जोड़े जो प्यार करते हैं उनकी एक पहचान ये होती है कि वो अपनी मसरूफियात से फारिग होकर मिलते जरूर हैं। याद रखें, ऑनलाइन प्यार नहीं होता सिवाय टाइम पास के। ऐसे जोड़े जो मिलते हैं उनमें एक अर्थ पाया जाता है और ऐसे जोड़े दोबारा मिलने के ख्वाब देखा करते हैं। दूसरी बात, पहला स्टेप, अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे कोई सच्चा प्यार करता है और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है और आप तैयार हैं, तो सबसे पहले आप उसके लिए वक्त निकालें और कोशिश करें उसे पाने की। ये कामयाबी का पहला स्टेप है। बहुत से लड़के लड़कियां प्यार तो करते हैं लेकिन उनका प्यार आगे नहीं बढ़ पाता और एक जगह फिक्स रहता है। जैसे हम अपनी विंडोज में वायरस को फिक्स कर देते हैं। ये प्यार बड़ा अजीब होता है, जाते जाते भी अपने निशानात छोड़ जाता है। इन हालात में जब उम्मीद ना हो कि क्या किया जाए, आखिरी ऑप्शन जो रह जाता है वो है मुख्तलिफ फंक्शन में। अगर दोनों का आना जाना हो तो इसे मिस ना करें और उसकी नजरों में रहें, और कुछ बन ना पड़े तो सब कुछ छोड़कर या तो मसरूफ हो जाएं या इंतजार करें उस वक्त का। तीसरी बात, अगर आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लें और जो आपका टारगेट था वो आपने हासिल कर लिया है तो आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्यार आपके आसपास ही मौजूद है। अब अगर आप अपने आप को खाली खाली महसूस कर रहे हैं तो अब आपको सब्र की या किसी को प्रपोज करने की जरूरत है। अगर आप किसी से मुतासिर हैं तो आप कोशिश करें कि उसे कोई यूनिक तोहफा दें और हिम्मत करके उससे कुछ ऐसा कह दें कि जो आपकी जिंदगी बदल दे। आपका गिफ्ट और आपके कहे गए अल्फाज आपकी जान में भी जान डाल देंगे। चौथी बात, सच्चा प्यार। जहां आप हथियार डाल देते हैं और अपने प्यार के सामने, इसका मतलब आप में अर्थ पाया जाता है। आप उसके बगैर नहीं रह सकते। इसका मतलब आपका प्यार सच्चा है। जब आपको लगे कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके हाथों एनकाउंटर यानी घायल हो चुका है, तो अब तैयार हो जाएं अगले मिशन के लिए। आपने अक्सर जगहों पर खुशहाल जोड़े देखे होंगे। ऐसे जोड़े आपको तफरी गाहों पर, मुख्तलिफ पार्क में आसानी से देखने को मिलेंगे। याद रखें, जो लड़के लड़कियां गाने सुनते हैं या गाने गाते हैं वो प्यार को इबादत समझते हैं और इतना खो जाते हैं कि आम बंदा इनको समझ नहीं पाता। दरअसल इनके दिल की तारें इश्क से जुड़ी होती हैं। पांचवी बात, आपकी चाहत क्या है आप जानते हैं। अब आप तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। आपको शेर नहीं मारना जो आप इतना सोच रहे हैं। जिस काम को आप मुश्किल समझ रहे हैं, यकीन मानिए वो इतना मुश्किल नहीं है।
शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अगर वो आपको इस नजर से नहीं देखता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो बेहतर है उससे हरगिज दिल की बात ना करें। छठी बात, हौसला। प्यार के इजहार के लिए हौसले की जरूरत होती है। एक बात बता दूं कि ये हौसला पहले दिन नहीं आता। अगर ये हौसला पहले दिन या चंद दिन में किसी में आ जाए, इसका मतलब वो लड़का या लड़की ऐसे काम पहले कर चुके हैं। ऐसे लड़के लड़कियों से दूर रहें। अगर आप में इजहार का हौसला नहीं है तो मुमकिन है आपकी या उसकी किसी और से शादी हो जाए, इसलिए इजहार का हौसला बहुत जरूरी है। याद रखें, हौसले से ही मंजिल का तयन होता है। सातवीं बात, नाम। अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे हासिल कर लें, चाहे वो इनकार ही क्यों ना कर दे, तो इसके लिए मुआशरे में अपना नाम बनाएं। लड़का है तो कुछ करके दिखाएं और लड़की है तो सबसे इखलाक मोहब्बत से अपने आप को मनवाएं। ये बातें लड़कियों के लिए भी हैं। इसके बाद आप वहां रिश्ता भेजें। यकीन मानिए कोई ना नहीं करेगा, पर आपने कुछ करके दिखाना है कि आपकी हर जगह तारीफ हो, आपकी वाह वाह हो। ये इंसान की कोशिश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की। हमेशा अपनी खामियों की तलाश में रहें और अपना एहतसाब खुद लेते रहें। और एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।